जहां तक बेरमो विधानसभा हो वहां केवल और केवल कोयला हो। यह डर से अखने चाहला कि जयराम महतो यहाँ नहीं आएगा। कहे कि जयराम महतो आएगा तो कोयला में सबको अधिकार का बात करेगा। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात हो कि हम के दो चार को झारखंडी लोग, हमारे दो चार झारखंडी लोग देखे मीडिया में बोल रहे थे कि अनूप सिंह 1300 करोड़ का काम किया है। तो हम खोजे लगलिए कि की काम कर ले। अनूप सिंह 1300 करोड़ का काम किया है, सही बात है, लेकिन उसमें से 900 करोड़ का ठेका अकेले अनिकेत सिंह को दिया है। 900 करोड़ अकेले अनिकेत सिंह यानी अपन साला को, 1300 करोड़ में अकेले 900 करोड़ का ठेका अनिकेत सिंह को दिया है। तो इसलिए अब एक बात बताओ, जब एगो नॉन मैट्रिक 1300 करोड़ का काम करा सकल है तो हमने कितना करा सकल, ये बस हटे जाएंगे। एकदम सीधा बात हो। अब बेरमो में कोयला चोर ना चलतो, बेरमो में माफिया ना चलतो, बेरमो में मैट्रिक फेल ना चलतो। बताओ तोहनी यहाँ सब पढ़ल लिखल हा कि नहीं? एमए पास, बीए पास, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, अब तोहनी एगो नॉन मैट्रिक मैट्रिक फेल के विधायक बने भा, वो कितना दूर तक सोचतो। इसलिए आज तमाम बेरमो के जनता से बोलबो कि इस बार बेरमो के सिंहासन हिला दहा, आधा झारखंड हिल जीते। अच्छा, आज तोहनी के जानकारी क्या आपको जानकारी है कि आज हेमंत सोरेन के सबसे खास कौन विधायक है? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खास कौन विधायक है? अनूप सिंह। कहे मालूम है कि अनूप सिंह पढ़ा लिखा इसलिए, कि अनूप सिंह बढ़िया दिखता इसलिए, कि अनूप सिंह बढ़िया पहनता इसलिए नहीं, बेरमो में एक दिन में करोड़ का कोयला निकलता है इसलिए। इसलिए बेरमो यानी आधा साम्राज्य खत्म। बेरमो यानी अगर बेरमो में सही से काम भाई गए तो हनी के बदला चाहिए। आज तोहनी यहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, आपके हाथों में मोबाइल है, आप मोबाइल में देखिए डीएमटी फंड सर्च कीजिए। केवल बोकारो जिला में 1000 करोड़ से ज्यादा डीएमटी फंड है। उस पैसा का खर्च कहाँ होता है? स्टेडियम। अनूप सिंह अपने लिए स्टेडियम बना रहा है, वो पैसा का खर्च होता है पार्क में, वो पैसा का खर्च होता है छोटा मोटा तालाब में। पैसा का खर्च होना चाहिए जनता की सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। इसलिए अगर हम लोग जीत के आते हैं तो डीएमटी फंड में 1 भी रुपया का गड़बड़ी और गलत खर्च नहीं होने देंगे। जहां जहां माइंस होता है, जहां जहां कंपनी होता है, वहां सीएसआर होता है। सीएसआर का मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी जैसे सीसीएल, यदि सीसीएल 100 रुपया मुनाफा है, यदि सीसीएल का मुनाफा 100 रुपया है तो 2 रुपया उसको सीएसआर में खर्च करना होगा। सीएसआर का मतलब आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक की सुविधा के लिए। तो बेरमो में पैसा कमी रखा है, बेरमो में नियत के कमी है। और नियत के कमी कैसे नहीं रहता है? जब खुदे मैट्रिक फेल लगा है तो कैसा नियत रहता है? इसलिए आज तमाम बेरमो के जनता जनार्दन से साफ साफ बोलबो कि आज और एक बात आप बताइए, झारखंड राज अलग क्यों हुआ था? हम नारा देते हैं लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। तो लड़े किससे है? मर के लिया झारखंड, कौन मारा हमारे बाप दादा को? कट के लिया झारखंड, कौन काटा हमारे बाप दादा को? अरे यही लोग ना, अरे यही माफिया लोग ना। तीनों को नारा झारखंड वासी जानते हैं कि लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। तो मेरा सवाल है, लड़े किससे? कट के लिया झारखंड, किसने काटा आपको?
मर के लिया झारखंड, किसने मारा आपको? यही अनूप सिंह और रविंदर पांडे की सोच के जैसे लोगों ने, इन्हीं सोच, ऐसे ही सोच के लोगों ने हमें मारा है, ऐसे ही सोच के लोगों ने हमें काटा है, ऐसे ही सोच के लोगों से हमने लड़ा है। लड़ के लिया मतलब क्या? किससे लड़े? पहाड़ से, दामोदर नदी से, गजाड़ से, किससे लड़े? अनूप सिंह और रविंदर पांडे जैसे शख्स की सोच से। हम रविंदर पांडे अनूप सिंह का नहीं, उनकी सोच, उनके जैसा सोच रखने वाले लोगों से लड़के हमने झारखंड लिया। और ताज्जुब की बात है, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। जिन लोगों ने काटा, जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने हमें लूटा, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक। ताज्जुब की बात कि गलत बोल रहे? बताइए किससे लड़ के लिया झारखंड? किससे लड़े? अंग्रेज से। अंग्रेज से भारत लड़े हैं, भारत की आजादी के लिए अंग्रेज से लड़े हैं। झारखंड किससे लड़े हैं? कर्नाटक से, महाराष्ट्र से। अनूप सिंह, रविंदर पांडे की सोच जैसे लोगों से लड़ा है। और आज वही हमारी फोटो से राजा बन रहे हैं, बादशाह बन रहे हैं। और आज हम बीमारी से तिल तिल के मर रहे हैं। अरे तोनी नाम जाना, अपना भीड़ कर रखा नाम नाम तोनी नामा, तोनी नाम जो सब खाली 2 जान रहे, तोनी नाम गया आपस नाम जो ए नाम जो ना एक जिला नहीं था नाम जो कहे लेगा तोनी अकबकिया गाड़ी लगे ए दादा नाम जो। ठीक है, करिया में करंट न खाए, आगो पीछू कहा कर रहा है? अरे ठीक है यार, कोई कहा टेंशन ले। आराम से बेटा, बोड़ गाड़ी लगा तो नहीं। हेलो हेलो, किसी की बच्ची यहाँ पे रो रही है, पापा का नाम बेटा? गाड़िया खड़ा कर राजेश। ठीक ठीक, अरे तो राजेश किनकी बेटी है? स्टेज पे है, रो रही है, तब से लेते जाइए। अरे ओकरा हैंड कर उधर। अरे ओकरा हैंड कर, ठीक है खड़ा कर ले। घर में चढ़ना होगी यार, गिर देता है। गिरे हाथ ठीक है, रहा हमारा कोई दिक्कत ना आता रहा। तो आज बस इसी विषय को सोचना है कि लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड, किससे? किससे? यही शोषण करने वाले लोगों से। इसलिए आज साफ साफ अनुरोध है, यदि झारखंड को बचाना है तो बेरमो से ऐसे लोगों को चुनाव से हराना है, तभी झारखंड और बेरमो आपका बचेगा। आज और एक बात, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर भीतर की बात करते हैं। हमारे बीच बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार के भी भाई लोग आए हैं, यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये अनूप सिंह आपको केवल बाहर और भीतरी का वोट लेने का काम करता है। यदि 1300 करोड़ की बात करें और हम कहते हैं कि 75% झारखंडी का होगा, 25% में यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उनको मिला के रखिए, हमको दिक्कत नहीं है। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 1300 करोड़ का 25% होता है 13 दूनी 26 और 13 के आधा 6.5, यानी 26 और 6.5 32.5, यानी 320 करोड़। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल के लोगों को भी अगर जयराम महतो जीत के आते हैं तो 1300 में 3.5, 320, 25 करोड़ आपको ठिक्का मिलेगा। हाँ, जो भी उत्तर प्रदेश, बंगाल, कलकत्ता, जहीं से भी मेरी बात सुन रहे हैं,
मैं आपको सच कहना चाहूंगा 75% झारखंडी के पास रहेगा, 25%। अब बताइए अनूप सिंह ने कितने लोगों को दिया है, बताइए। ए विनोद दा, कितने? ठीक है, यूपी बिहार के कितने अपना दोस्ती यारी छोड़ के, अपना साला जीजा छोड़ के कितने लोगों को ठेका दिया है, बताइए। ये सवाल मेरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग जो बेरमो में रहते हैं, खाते हैं, व्यापार करते हैं, उनसे है। इसलिए घबराइए नहीं। मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पे कायम हूँ। 75% झारखंडियों का, 25% में बाकी लोग रहेंगे। उस हिसाब से 1300 करोड़ का 320 करोड़ के लगभग बनता है। और चूंकि बेरमो में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, जिला निदा, तो और समाज, मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है आजादा, हाँ अफसरदा। लेकिन आज हम मुस्लिम समाज से पूछेंगे कि आज आप 99% वोट अनूप सिंह को देते हैं, उनके पिताजी को दिए हैं। वो 1300 करोड़ का जो चल रहा है मार्केट में हवा, कितना ठिक्का आपको मिला है? जीरो, जीरो। आज मैं तमाम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कहूंगा, आप डाटा उठाइए राजूदा। डाटा में कहता है कि प्रत्येक तीसरा या चौथा जो लड़का प्रदेश जाता है कमाने के लिए, वो अल्पसंख्यक का बेटा होता है। डाटा ये भी कहता है कि प्रत्येक 45 दिन में, 60 दिन में एक लड़का की डेड बॉडी आती है, हर एक चौथा लड़का अल्पसंख्यक होता है। आपके बच्चे सऊदी से, मलेशिया से मर के घर वापस आते हैं, लेकिन आपको केवल बीजेपी के डर से करोड़ों की प्रॉपर्टी अनूप सिंह को देख के बैठे हैं। यदि आप एक बढ़िया नेता चुनेंगे तो हमें लगता है अरे कम से कम 25% पलायन रुक जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस बार डर से वोट मत कीजिए। आपके बच्चे गैराज में नहीं, कोलियरी में, डीओ में भागीदारी हो, उसके लिए वोट कीजिए। मैं आदिवासी समाज की भी एक बहुत बड़ी आबादी है बेरमो में। मैं एक लाइन आदिवासी समाज से जरूर पूछूंगा। आज गुरुजी जिंदा हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि गुरुजी आपने लाठी खाया है कि नहीं खाया है, आपने पुलिस का डंडा खाया है कि नहीं खाया है गुरुजी? गुरुजी बोलेंगे अनगिनत खाए हैं। तो फिर अनूप सिंह के बाबूजी रविंद्र पांडे काहे नहीं खाए हैं? रविंद्र पांडे 1991 से एमपी बन रहे हैं, राजेंद्र बाबू 1985 से एमएलए बन रहे हैं। हालांकि स्वर्गवासी है, उनको हम, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या उन्होंने झारखंड आंदोलन में एक भी लाठी खाई थी? नहीं खाई थी, क्योंकि लाठी मरवाने वाले लोग ये थे, झारखंड नहीं बनने देने वाले लोग ये थे। यही लोग थे जो झारखंड नहीं बनना देना चाहते थे। और आज आप इनको मजबूरी में वोट मत कीजिए। और एक बात, जिसके पास विजन नहीं है, आप वैसे नेता से कैसे उम्मीद करेंगे बेरमो का विकास हो? अब आप कहेंगे कैसा विजन? एक बात, एक लॉजिक आपको समझा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बात आप समझिए। राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बने हैं, 1985 यानी आज से 40 साल पहले से। और मजेदार बात क्या है मालूम है? राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बनते आ रहे हैं। और मजेदार बात क्या है मालूम है? 1985 में ही अनूप सिंह का जन्म हुआ है। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। यानी अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया। अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया, फिर भी अगर मैट्रिक पास नहीं कर सका तो सोचिए कितना बेकार आदमी होगा। यदि वो गरीब का बच्चा होता हम समझते हैं, यदि वो मजदूर का बेटा होता मैट्रिक फेल कर जाए हम समझते हैं। अनूप सिंह पैदा होते ही विधायक की गोद में खेला है, फिर भी मैट्रिक फेल हुआ है। कितना बेकार होगा आप समझ लीजिए। वो बेकार आदमी बेरमो को बढ़िया करेगा? पढ़े लिखे लोग बताइए, अरे विधायक की गोद में अनूप सिंह खेले हैं और फिर भी मैट्रिक फेल है। अब सोच सुनिए कि मैट्रिक फेल कहे हुआ हमको
अपना एक्सपीरियंस हम सोच जो अपना दोस्ती यारी को देखते हैं, चूंकि उसने जैसे ही अनूप सिंह का उम्र हुआ 15-16 साल, मैट्रिक का उम्र, बोला बाप तो विधायक है, तो विधायक है तो विधायक का बेटा है, नहीं कर रईस बाप का बिगड़ेल साहबजादा, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे फूकेंगे यही लक्षण होगा। नहीं तो क्या कारण है विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया है। और आप जो विधायक रहते उसी समय शायद हमको लगता है 1-2 बार मंत्री भी बन गए हम लोग के पिताजी, यानी विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया, क्या विजन है उसका भाई? बाप विधायक रहते हो मैट्रिक पास नहीं करता तो क्या विजन है? और आप एक विजन लेस व्यक्ति को यहां से चुन के भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है। चूंकि आचार संहिता है और 10-5 मिनट का समय है, एसडीएम साहब लगातार फोन कर रहे हैं, उनके कानून का भी हालांकि सम्मान करते हैं। रविंदर पांडे जी, ये तो एक ऐसा शख्स है कि एसपी बन के 25 साल नौकरी किए। एसपी समझ रहे ना, एसपी यानी एक जिला में पुलिस का सबसे हेड को एसपी बोलते हैं, यानी बोकारो जिला में पुलिस का सबसे हेड कौन है? एसपी। एसपी बन के रविंदर पांडे 25 साल रहे, अब दरोगा बनने आए हैं, बोल रहे काम करेंगे। एसपी